इन दिनों पूर्णिया समेत सीमांचल के कई इलाके में भिखारियों का गैंग काफी सक्रिय है और गैंग के सदस्यों की नजरें निःशक्त बच्चों और अकेले कहीं जा रहे बच्चों की तलाश में रहती और मौका मिलते ही बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। भिखारियों का यह ट्रेनिंग काफी खतरनाक और दिल दहला देने वाला होता है। जब आप इसे जानेंगे तो आपका भी खून खौल सकता है। हम आपको एक ऐसे ही मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व घात लगाए भिखारी गैंग के 3 सदस्यों की नज़र कस्बा थाना क्षेत्र के गढ़बरेली बाजार होकर गुजर रहे निःशक्त 15 वर्षीय मोहम्मद फरमूद पर पड़ी, जिसे आप सीसीटीवी फुटेज में चलते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से निःशक्त फरमूद अपने हाथ पैर के सहारे चलते हुए बाजार से गुजर रहा है, जिसे कुछ ही दूरी पर खड़े भिखारी गैंग के 3 सदस्यों ने ट्राइसाइकिल दिलाने के नाम पर उसे टेम्पू पर बैठा लिया और फिर उसे उठाकर जबरन जलालगढ़ के एकम्बा भिखारी गांव ले गया और फिर वहां से मधेपुरा छातापुर लेकर चला गया, जहां भिखारियों की बड़ी बस्ती है और वहीं भिखारी गैंग का सरदार मोहम्मद अहमद भी रहता है। छातापुर में इस निःशक्त को भीख मांगने की 10 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के नाम पर जितने जुल्म इस निःशक्त पर किया गया वो खून खौलाने वाला है। बताया गया कि निःशक्त मोहम्मद फरमूद का हाथ पैर को बांध दिया गया और फिर उसके चेहरे को गर्म लोहे और लाइटर से जगह जगह जलाया गया ताकि जख्म बनाया जा सके। इसके बाद उसे भीख मांगने के लिए तैयार किया जाने लगा। मना करने पर उसके साथ जबरदस्त मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और वो जख्म भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही था। कई दिनों तक भूखा और प्यासा भी रखा गया। मोहम्मद फरमूद ने जब यह सब बताया तो यह सब सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। कई लोग काफ़ी आक्रोशित भी हो गए। बताया गया कि मोहम्मद फरमूद को भीख मांगने के लिए पूरी तरह से मजबूर किया जा रहा था, किंतु इसी बीच मोहम्मद फरमूद के पिता को किसी भिखारी ने ही इसकी जानकारी दे दी। जानकारी के मुताबिक फरमूद के परिजन उसे ढूंढते ढूंढते छातापुर पहुंच गए। गिरोह के सदस्यों को जब पता चला कि इस घटना की जानकारी परिजनों को लग चुकी है और अब उन लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, तो आनन फानन में मोहम्मद फरमूद को पूर्णिया लाकर किसी अज्ञात जगह पर उसे छोड़ दिया गया, जहां से मोहम्मद फरमूद अपना घर किसी तरह पहुंच गया और परिजनों को आप बीती सुनाई। कौन ले गया था? अहमद आलम ले गया था। कहाँ ले गया था? जदिया क्या करने? मंगाने के लिए। हैं? मंगाने के लिए। क्या मंगाने के लिए? भीख। कब ले गया था? कहाँ से ले गया था? दुर्गा स्थान के पीछे से। तो कैसे चले गए थे? हमको बोला कि चलो तुमको हम गाड़ी देंगे, ठीक। हम सोचे कि वो गाड़ी दिला देगा, हम रोड पे कितना घिसे आएंगे, तो हम सोचे चलो अब गाड़ी दिला देगा। तो हम उसके साथ गए। वो हमको हाथ गोर बांध के, वो पहले टेम्पो लेफ्ट रहा था, हमको हाथ गोर बांध दिया, तब वो उनको टेम्पो में लाद के लेके चल गया। 2 दिन वो अपना घर में रखा, बाहर बहन से सबसे मिलाया, खाना पीना सब खिलाया। रात में हमको आँख बांध के, मुँह कान बांध के तब ले चल गया। तब मंगवाता था, जब नहीं मांगते थे मारता था, दारू पीता था, गांजा पीता था, मारता था, खाने नहीं देता था। कहाँ लेके गया था? छातापुर जदिया। कितना आदमी था जो सब ले गया था? एक ही आदमी था। कैसे ले गया था? टेम्पू से ले गया था। हमको बोला कि चलो गाड़ी देंगे, तुमको हम गाड़ी दिला देंगे, तुम सरपंच साहब के बाहर नहीं काहे रहते हो, चलो हम जा रहे हैं, तुमको हम ब्लॉक लेके जाएंगे। तो ले गया, हमारा दुर्गा स्थान के पीछे ले गया। तो वो हमको बोला कि चलो तुम आगे बढ़ो, हम पीछे जा रहे हैं। हम आगे बढ़े, जो बोला कि कितना आदमी था वो लोग यहाँ से जो ले गया था टेम्पू से? 3 आदमी। 3 आदमी था। सबको पहचानते हो? हैं? हालांकि परिजनों ने कस्बा थाना में पहले ही गुमशुदगी की शिकायत कर दी थी, जिसके आधार पर मोहम्मद फरमूद का बयान लेकर कस्बा थाना पुलिस ने दोषियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। किंतु यह मामला यह साबित करता है कि सीमांचल में भिखारी गिरोह किस तरह से सक्रिय है और वो बच्चों का कैसे अपहरण कर भीख मांगने या फिर अलग अलग धंधों में लगाकर उससे रुपया कमाने का काम कर रहे हैं, जो समाज को ही नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला है। कैसे मिला? सोमवार का रोज जो है 11 बजे जो है गायब हो गया। उसके बाद हम जो
जो है रात में घर गए, वो झेड़ बहुत की इधर उधर नहीं मिला। उसके बाद जो है इधर उधर खोल करके हम रह गए। तब जो है यहाँ जो है कैमरा में जो है सीसी कैमरा में जो है उसमें हम देखे। देखने के बाद में तब कुछ पता चला। हम यहाँ वहाँ फिर भी रानी पथरा इधर जो है बहुत सा गांव जो है हम खोज किए, नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को तब जो है दवा दिया, आवेदन दिए उसको, तब जो है वो उस पर भी वो नहीं आया, उस पर भी नहीं आया। फिर उसको जो है खोजना हम शुरू किए। फिर गए वो गांव में पता लगाए। कौन गांव में था? जलालगढ़ खम्मा, वहाँ पता लगाए। वहाँ लगाने के बाद में कुछ पता चला। उसका बहन ने बोला कि यहाँ आया है, और गांव का लोग सब जो है बोला कि आया है। उसके बाद वो क्या चीज़ का बस्ती था वहाँ पे? एकम्बा में? एकम्बा में जो है भाट टोला है, भाट टोला। अच्छा, भाटे का टोला है। सब भिखारी है वहाँ पे? हाँ, सब भिखारी है। यानी वो भिखारियों की बस्ती है? हाँ, भिखारियों का बस्ती है। तो वहाँ कुछ पता चला जो है फकीर लोग ले गया है। उसके जो आपका बेटा मिला तो वो क्या स्थिति में था? उसकी स्थिति क्या थी उस समय? उस समय बहुत जो है नोचा खोचा था, इधर उधर जो है झटका उड़का हुआ था। उसको जलाया भी गया था? हाँ, चेहरे को जलाया भी गया हाँ, था? चेहरा को जलाया गया था, मुँह एकदम जला दिया था। पीठ उठ जो है मार कर करके जो है एकदम फोड़ फाड़ दिया था। आपका बेटा ने क्या क्या शिकायत किया? क्या क्या उसके साथ हुआ था? हमारा बेटा बोला कि जो है लाइटर से जो है पूरे चेहरा को जला दिया। उसके बाद जो है ब्लेड से जो है छेड़छाड़ भी जो है किया था। उसके बाद फटकी रखता था, वो पीठ में जो है मार मार करके चौड़ा कर दिया था। दीवार में मूड़ी जो है चिपकाता था उसका। उसके बाद और बोला कि जो है हमको जो है फाइट से जो है बहुत मारा है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि इंसान इतने हद तक गिर सकता है, किंतु सच्चाई यही है कि कुछ लोगों ने अपने कर्मों से इंसानियत को काफी बदनाम कर दिया है, जिस पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि वैसे लोगों से जुड़े हुए गिरोह को नस्त नाबूद किया जा सके। साथ ही दोषियों पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि वो दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले कानून के बारे में सोचे। कोसी आलोक के लिए कस्बा से जुबैर आलम की रिपोर्ट।